तारों की तरफ टिमटिमाते हुए बालक बालिकाएं, बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी सत्संग श्रवण करने के लिए यहाँ संत समागम है। संत समागम के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोई, शुद्धदारा लक्ष्मी तो पापी के भी घर हो। यानी संत समागम बहुत ही दुर्लभ है। कहते हैं शुद्ध दारा लक्ष्मी तो पापियों के घरों में भी हो जाता है, परंतु संतों का समागम विरले घरों में होता है। सांगरिया में बहुत घर है, परंतु ओम भारती जी के यही ये सत्संग हो रहा है। ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि संत समागम उसी जगह होता है कि जहां पर संत विराजते हैं। संत जहां विराजते हैं वहां समागम होता है। ऐसे बड़े बड़े वेदांत केसरी महापुरुष सभी पधारे हैं। अपने अपने अनुभव, अपने अपने विचार सभी उद्गार रखेंगे और इसी उद्गार से ही मनुष्य का जीवन बदलता है। जैसे कुएं में बाल्टी गिर जाती है, उसको निकालने के लिए एक बिलाई की जरूरत पड़ती है। उसमें अनेक तरह के कुंडे होते हैं, एक कुंडा ही बाल्टी को निकालता है। ठीक इसी प्रकार संत समागम एक वो बिलाई है और संत उसके कुंडे हैं, और भवसागर ये संसार के जीव है। और जो जिस संत की वाणी जिसके दिल में फंस जाती है, उस जीव को पकड़ के बाहर ले आती है और भवसागर से बेड़ा पार कर देती है। 184 बीच में ये दरवाजा एक, ताए पाए न कढ़े तो फिर 84 देख। तो ये 84 लाख योनियों से मुक्त होने के लिए ये संत समागम, ये एक संतों का जो समागम है कुंडे के रूप में है। और एक एक कुंडा, क्योंकि भांत भांत के सभी रुंडे मुंडे सब भिंडे अलग अलग, हर बुद्धि मति अलग है, और किसी की बुद्धि से किसके चित्त में वो प्रवेश करती है और किसके जीवन को बदल देती है, कभी पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं बाटियोड़े ओ कदरो और मुंडियोड़े मातेरो कदे भरोसो को नहीं है। कदे किन्नो जीवन पलट जावे और वह दवाई किन्नो जीवन नाश कर देवे। तो इसीलिए संत महापुरुष जो है वो एक भवसागर से निकालने के लिए जीवों को कुंडे का काम करते हैं और वो जीव भवसागर से पार हो जाता है। ऐसे ही हमारे संत ओम भारती जी महाराज जो बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हैं, ओम विलास ग्रंथ लिखकर आपने इसमें वेदांत की बातें, वेदांत की युक्तियां, संतों के पास युक्ति होती है और युक्ति से ही मुक्ति होती है। मुक्ति युक्ति से होती है, अन्य किसी कारण से नहीं होती है। तो बड़ी अच्छी युक्तियां लिखी। 15 दिन पहले आप का फोन आया, बोले हम एक पुस्तक का विमोचन करना चाहते हैं और हम उस पत्रिका में आपका नाम देना चाह रहे हैं, आपको बुलाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा नाम तो मेरा आपके हृदय में है और पत्रिका में तो हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तो आपके हृदय में है तो मेरा पहले है। तो आपने बोला और आज हम आए। समय काफी व्यस्ततम है, क्योंकि अभी और कार्यक्रम में जाना है और सुबह 5 बजे का भी कार्यक्रम है। विश्व गुरु जी को भी अभी बीकानेर की तरफ निकलना है, तो समय बड़ा ऐसा था। फिर भी ओम भारती जी की प्रार्थना और निवेदन से विश्व गुरु जी भी पधारे और मैं भी आया। बस तय दिल से ओम भारती जी को खूब खूब आशीर्वाद, धन्यवाद। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और हमेशा सुंदर ऐसे कार्य करते रहे, संतों को बुलाते रहे और भी पुस्तकें लिखते रहे। आपको भगवान सरस्वती खूब वाणी दे जिससे आगे लिखे। बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।